मैं अपना चेहरा छुपाकर अबॉर्शन के लिए आई थी। मैं इतनी जल्दी बच्चा पैदा करके अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती थी। ये मैं कुल मिलाकर तीसरी बार अबॉर्शन करवा रही थी जब डॉक्टरनी बोली, बच्चे की धड़कन आ चुकी है, इस नन्ही सी जान को मत मारो। पर मैंने उसे कहा कि आप अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए। इसी तरह 5 साल बीत गए। पति और ससुराल वाले समेत मुझे भी अब बच्चे की चाहत होने लगी, पर लाख कोशिशों के बाद भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। एक दिन नौकरानी अपना नवजात शिशु मेरे पास लाई। उस बच्चे को देखकर मैं उस दिन को तरस रही थी जब मेरा प्यारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले कमरे के अंदर दाखिल हुई थी कि पति की बातें दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। मैंने अफसोस भरी नज़रों से उसके तरफ देखा था और उसे कहा, कुछ तो भगवान का डर करो। अभी हमारी शादी को सिर्फ 5 साल का टाइम ही तो हुआ है। तुम्हें बच्चे की फिक्र होने लगी है। तुम्हारा दिल है कि मैं बच्चा पैदा करके अपनी सारी अय्याशियाँ ख़त्म कर दूं। मेरा शब्द ना चाहते हुए भी थोड़ी गुस्से में हो गया था। वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। तुम कैसी शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो और किस तरह के शब्दों का चुनाव कर रही हो? बच्चे पैदा करने से तुम्हारी अय्यासियों पर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा जो तुम इस तरह की बेहुदा बातें कर रही हो? मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, कहा कि देखो, तुम्हारी वजह से मैंने जल्दीबाजी में शादी तो कर ली है, लेकिन अब मुझे जल्दी बच्चा पैदा करवाने की कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ और ना ही मैं अपना फिगर खराब करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि उस वक्त गुस्से में मैं क्या कह रही थी, मगर सच तो ये था कि पति की बातों ने ही मेरा पारा हाई कर दिया था। शादी के बाद हम दोनों ने बैठकर फैमिली प्लानिंग की थी। इसके हिसाब से हम लोगों ने तय किया था कि 5-6 साल तक बच्चे पैदा नहीं करूँगी और ये 5 साल हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह एंजॉय करके बिताएंगे। लेकिन अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ था। मेरा पति बच्चे की चाहत करने लगा था। उससे बदतमीजी करके मैं बाहर निकली तो मेरी सास वहीं पर बैठी मोहल्ले की किसी औरत से बात करते हुए कह रही थी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। भगवान से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहू की कोख भी भर दे, लेकिन लगता है कि अभी ठीक टाइम नहीं आया। उससे पहले कि वे और ज़्यादा कुछ कहती, सुनीता आंटी ने उन्हें डांटते हुए बोला, क्या हो गया विमला? अभी तुम्हारी बहू को यहाँ पर आए हुए 6-7 महीने बीते हैं। वे छोटी भी है, कम उम्र भी है। अभी उस पर इस तरह की जिम्मेदारी ना ही आए तो अच्छा होगा। जब वो थोड़ी सी मेच्योर हो जाएगी तब तुम। अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो? मेरी सास शोर मचाते हुए बोली, तुम्हें याद होगा कि तुम्हारी बहू 2 महीने के बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी और 1 साल के बाद तुम अपने पोते के साथ खेल रही थी। तुम्हारी बहू भी तो छोटी और कम उम्र की थी। तुम्हें उस पर तरस क्यों नहीं आया जो मेरी बहू के लिए परेशान हो रही हो? मेरी सास बिल्कुल गुस्से में होकर बोल रही थी। मैं बड़ी गुस्से से अपनी सास को देखने लगी। उनकी नज़र अचानक ही मुझ पर पड़ी तो सीने पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, तू मुझे कैसे घूर रही है? साफ पता चल रहा है तुम्हारे दिल में मेरे लिए जलन है। कुछ तो भगवान का डर करो। माँ, आप में ऐसा क्या है जो मैं आपसे जलूंगी? मैंने बेचैनी से कहा, अभी मैं थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के घर जा रही हूँ, वापस आकर आपसे बात करती हूँ। ये कहकर मैं अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए घर से बाहर निकल गई, जबकि पीछे वो मुझे डांटने लगी, तुमने अच्छा चाल चलन अपनाया है, जब दिल करता है मुंह उठाकर निकल जाती हो और यहाँ मोहल्ले वाले 100 तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन तुम्हें तो किसी चीज़ की भी कोई फिक्र नहीं होती। मेरी सास की पुरानी आदत थी और मैं कभी उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मेरे पति ने भी मुझे ये परमिशन दी हुई थी कि जब भी तुम्हारा अपनी माँ से मिलने का जी चाहे तो तुम मिलने चली जाया करो। तुम्हें किसी की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरी माँ का घर सिर्फ कुछ घरों के दूरी पर ही मौजूद था। अभी घर के अंदर दाखिल हुई थी कि भाई की नज़र मुझ पर पड़ी। तुम फिर से मुंह उठाकर आ गई हो, उसने गुस्से से कहा। मैंने नज़र उठाकर अपनी मम्मी के चेहरे की तरफ देखा तो भाई को डांटते हुए बोली, तुम्हें अपनी बहन से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। मम्मी जब भी यहाँ पर आती है आपको कोई ना कोई पट्टी पढ़ाती रहती है और खुद जाकर अपने ससुराल में भी लड़ाई झगड़ा करती है। भगवान की कसम, मुझे पिछले हफ्ते में 3 बार इसकी शिकायतें इसके ससुराल वालों से आ चुकी हैं। मैंने आपको बताया भी था। भाई, मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में या मुझ पर ध्यान देने की बजाय आप अपनी पत्नी पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल आपकी पत्नी कौन से चक्करों में पड़ी हुई है। जब तुम्हें उसकी हकीकत के बारे में पता चलेगा तुम किसी के बारे में बोलने के लायक भी नहीं रहोगे। ना चाहते हुए भी मेरा शब्द थोड़ा सा तीखा हो गया था, क्योंकि मैं अपने खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। घर की सबसे बड़ी लाडली बेटी थी, हमेशा मेरी कही हुई बात मानी जाती थी। मेरे भाई को शुरू से ही इस घर में कोई ज़्यादा हैसियत का नहीं माना जाता था।
वे लड़का था, मगर उसके बावजूद पापा मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और हर मामले में मुझे ही ऊपर रखा जाता था। ये देखकर वह जलता भी था और टाइम के साथ साथ हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत भी बढ़ती चली गई थी। अब तो नफ़रत की दीवारें इतनी मजबूत हो गई थी, उसको तो मेरी शक्ल से ही नफ़रत हो गई थी। उसने अपनी क्लासमेट से अपनी मर्जी से शादी की थी, जो कि बड़ी बदचलन लड़की थी। कई लड़के उसके बॉयफ्रेंड थे। ये बातें मेरे भाई को शादी के बाद पता चली थी। हम लोगों ने उसे राय भी दी थी कि उस औरत को छोड़ दो, वरना वह औरत तुम्हें जलील और बदनाम करके रख देगी। मगर मेरे भाई ने मेरी एक बात नहीं मानी और उस औरत को घर ले आया। उस दिन के बाद से तो जैसे मेरी माँ के घर से सुकून ही खत्म हो गया था और जैसे हमारे घर में लक्ष्मी आना ही रुक गई थी। हमारे घर से तो लगता था जैसे लक्ष्मी रूठ गई हो। एक अजीब सी मनहूसियत थी जो चारों तरफ छा गई थी। मैंने खुद इस बात को महसूस की थी। वह अक्सर भाई के सामने हाथ जोड़कर रो पड़ती थी, भगवान के लिए मुझ पर भरोसा करो, मैं ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है, मुझे लोगों ने बदनाम किया है। मेरी माँ भी इस बात को लेकर बहुत टेंशन में थी और कहती थी, मैं मरकर तुम्हारे पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगी कि एक बदचलन लड़की से मैंने अपने बेटे की शादी की है, जबकि मेरा भाई उस लड़के से बहुत प्यार करता था। उसके लिए उसे छोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वह हमेशा मेरी माँ को तसल्ली देते हुए कहता था, माँ वह ऐसी वैसी लड़की नहीं, आपका बहुत ख्याल रखेगी। ये बातें पिछले 2 साल से चलती आ रही थी, मगर अभी तक उसने अपना वादा नहीं निभाया था। अभी तक वह बराबर मायूस करते आ रही थी। अब भाई जबकि मुझे डांट चुका था, इसलिए मैंने भी फैसला किया, उसकी पत्नी का पोल पट्टी उसके सामने खोलकर रख दूंगी। मेरे मोहल्ले की जिस लड़की के साथ मेरी दोस्ती थी, उसका पति काफ़ी घूमता फिरता रहता था। उसने ही मेरी भाभी को एक अनजान आदमी के साथ एक होटल में बैठा हुआ देखा था। वह दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। तभी उसने तस्वीर खींच ली थी। उस औरत ने सारी तस्वीर मुझे भेज दी थी। मैं जानती थी अगर एक तस्वीर भी अपने भाई को दिखा देती तो उनके रिश्तों की डोरी टूट जाती। जब वह अपनी पत्नी के साइड लेने लगा तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई और वह सारी तस्वीर निकालकर उसे दिखा दी। माँ मुझे रोक रही थी और पूछ रही थी, मगर उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती का हिसाब लेना था जो मैं कामयाब हो चुकी थी। अब उसका ध्यान मेरी तरफ से हट गया था। प्रीति, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ, उसने चिल्लाते हुए कहा। मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गया था। मम्मी मेरे कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, पागल लड़की, तूने क्या कर दिया? तुमने क्यों अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार ली? मैंने मम्मी को कहा, मैंने जो भी कुछ किया है बहुत सोच समझ कर किया है। अब कम से कम आपका बेटा मेरे किरदार पर उंगली नहीं उठाएगा और ना ही आपकी परवरिश को बुरा भला कहेगा। भाई दोबारा से उसे आवाज़ देने लगा। मैं जानते हुए बोली, वह घर पर नहीं है, अपने किसी आशिक से मिलने गई होगी। और उसके साथ ही भाई घर से बाहर निकल गया था। शाम तक मैं अपनी माँ के पास ही ठहरी थी। मैं जब भी यहाँ पर आती थी तो अपनी माँ के पास से जाने का मन नहीं करता था। मेरा ससुराल में दिल लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। मैं हर दूसरे दिन यहाँ पर आकर बातें करती, मुझे आराम मिल जाता। मैं घर के बाहर निकल गई थी। भाई की चिल्लाती हुई आवाज़ सुनाई दी, जो जरूर अपनी पत्नी को ही खींचते हुए घर के अंदर ला रहा था। प्रीति उनके सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो रही थी और अपनी कस्में देते हुए कह रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी बात पर भरोसा करो। ये तस्वीर जब की है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरे पापा ने अपने दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता तय किया था और मेरे पापा ने ही हम दोनों को वहाँ पर मिलवाया था। अब मेरे पापा तो जिंदा नहीं हैं, लेकिन माँ मेरी इस बात की गवाह है। और शायद ये उस टाइम की तस्वीर है जब मैं उस लड़के से बात कर रही थी और उसे अपने दिल की बात बता रही थी कि मैं अपने क्लास के लड़के से ही मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूँगी, और आप भी इस शादी से मना कर दो ताकि मेरे पापा मेरी जान छोड़ दे। और आप मुझ पर भरोसा करो, मेरा इस लड़के से कोई लेना देना नहीं। और आज मेरी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए उनको देखने के लिए गई थी। मैंने आपकी माँ को सब कुछ बताया भी था। उस पर मैंने मम्मी को घूरा और आंखों ही आंखों में इशारा किया, खबरदार, जो आपने उसकी बात की गवाही दी, मम्मी के लिए अपनी औलाद से बढ़कर कोई और चीज़ प्यारी नहीं है। इसलिए उन्होंने मेरी साइड ली और साफ मुकर गई। उन्होंने उसे परमिशन नहीं दी थी। प्रीति का मुंह बिल्कुल बंद सा हो गया था। वह जरूर हम दोनों माँ बेटी को देख रही थी। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि हम उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। तुमने जो भी कुछ मेरे साथ किया है, तुम्हें बहुत जल्द उसका हिसाब देना होगा। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता, जरूर वह तुम्हारा हिसाब भी लेगा और तुम्हें पता भी चलेगा और भरे बाजार में जलील और रुस्वा हो जाओगी। जिस वक्त तुम्हें अपनी नुकसान का अंदाजा होगा, उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। वह अपनी आंचल उठा उठाकर मुझे शराब दे रही थी, मगर मुझ पर तो उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में एक ही बात बैठी हुई थी,
जो इंसान खुद पाप कर रहा हो उसकी शराब दूसरे इंसान को नहीं लगती। मैंने उसे जलाते हुए कहा, पहले तुम्हारी पवित्रता तो साबित हो जाए, उसके लिए तुम्हें सदियों लगेगी, लेकिन कभी भी तुम अपने पति को ये यकीन नहीं दिला पाओगी कि तुम उस इंसान से मिलने के लिए नहीं गई थी। न जाने क्यों मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी, शायद इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले तक वे सारी बातें मेरा भाई मुझे कह रहा था। अब मेरी जगह उसकी पत्नी आ गई थी। मुझे उसका जरा भी दुख नहीं था। मैंने उन दोनों को अलग कर दिया और मेरी भाभी वह सच में ही अपनी मम्मी से मिलने के लिए ही गई थी। भाई का फिर से कान भरते हुए कहा, तेरी पत्नी झूठ बोल रही है। मेरा भाई उसे बहुत मार रहा था, उसे बुरा भला कह रहा था। खबरदार, जो अब तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। वह हलक के बल चिल्लाई थी। भाई ने उस पर हाथ उठाया, दोबारा से उसके चेहरे पर निशान छोड़ दिया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मैंने माँ को कहा, चलिए ठीक है, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई, बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलने के लिए आऊँगी। भाई को मैंने आंख मारते हुए कहा था, भाई अगर तुम्हें इस तरह की कोई खबर चाहिए तो तुम मुझसे व्हाट्सएप से बात कर सकते हो। मैं तुम्हारी पत्नी पर बहुत अच्छे तरीके से नज़र रखूंगी। उसे कभी भी तुम्हें धोखा देने की परमिशन नहीं दूंगी। उनकी खुशियों में आग लगा दिया था। मैं नहीं जानती थी ये सारी चीज़ें मुझे वापस सूद ब्याज के साथ मिलने वाली है। वैसे भी कोई भी बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। जल्दी आंखों में आंसू आ जाते थे, या अगर बर्दाश्त कर भी जाती तो गुस्से की हालत में अपना मूड खराब कर लेती। लेकिन दूसरे के मामले में ऐसा नहीं सोचती। मेरा दिल करता था कि सारी दुनिया मेरी गुलाम बनकर रहे। जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं वो मेरे हिसाब से काम करें। मैं जो कुछ भी कहती रहूं वह सब कुछ बर्दाश्त करते रहें। जब मैं अपने ससुराल वापस आई तो वहाँ पर मनीषा बैठी हुई थी, जो मेरे कॉलेज की फ्रेंड थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा क्लोज थी। उसकी शादी को करीब 7 साल बीत गए थे, मगर अभी तक उसने अपना फिगर वैसे का वैसा बना रखा था। मैंने उससे इम्प्रेस होकर ही फैसला किया था कि 5 साल के बाद ही बच्चा पैदा करूंगी, उससे पहले इस बारे में सोचूंगी भी नहीं। वह मेरे पास आई और मेरे गले मिलते हुए कहने लगी, तुम तो दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होती जा रही हो, बस बच्चा पैदा ना करना, नहीं तो तुम्हारी खूबसूरती खराब हो जाएगी, तुम्हारा पति भी तुमसे दूर हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि टेंशन ना लो, मैंने तुम्हारी बात को अपने पल्लू से बांध लिया है, और जहाँ तक मेरे पति का सवाल है वह कभी मुझसे नफरत नहीं कर सकते। उसे हर बार लौटकर मेरे पास ही आना होता है। वह जहाँ मर्जी चला जाए, मगर वह कभी भी मुझे भूल नहीं सकता। मेरे शब्दों में थोड़ा गर्व था। देखो, मर्दों पर इतना अंधा विश्वास मत करो, कभी कभी करना चाहिए, क्योंकि हर वक्त मर्द भरोसे लायक नहीं होते। इंसान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तुम अपने पति को यूं खुलेआम मत छोड़ो, बल्कि उस पर कड़ी नजर रखो। देखो क्या करता है, कहाँ जाता है, किस किस से बात करता है, उसके किस तरह के दोस्त हैं, उसके लड़कियों से दोस्ती है या नहीं। मेरी सहेली किसी एक्सपर्ट की तरह मुझे इस सब की सलाह दे रही थी, जबकि मैं एक लापरवाह इंसान की तरह उसकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। मैं उन सारी चीज़ों पर भरोसा नहीं रखती थी और न ही मुझे कोई खास दिलचस्पी थी। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन रहने वाली लड़की थी। मैं इस डर से अपने पति का मोबाइल भी चेक नहीं करती थी, मगर अगर भगवान न जाने कुछ ऐसा वैसा निकल भी आया तो मैं टेंशन में ही मर जाऊंगी। मेरे पति को कोई समस्या नहीं होगी, बस इसी तरह की जिंदगी बीत रही थी। बच्चों का झंझट मुझे पसंद नहीं था। मेरे भाई का एक लड़का भी था, लेकिन मैं उसे जरा भी प्यार नहीं करती थी। मुझे बच्चे पसंद नहीं थे, बल्कि उसे देखती तो गुस्सा आता था। माँ अक्सर ही मुझे डांटती थी और कहती थी, जब तुम्हारे अपने बच्चे पैदा होंगे तब तुम उनका क्या हाल करोगी। मैं चिढ़कर जवाब देती थी कि मैं बच्चे पैदा नहीं करने वाली, बल्कि मुझे तो सारी जिंदगी अय्यासी में बितानी है। माँ मेरे मुंह पर हाथ रख देती और बेचैनी से कहती, अच्छी अच्छी बातें अपने मुंह से निकाला करो, वक्त का पता नहीं होता। मुझे डर है कहीं भगवान तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार न कर ले। ठीक है, इसमें मेरा ही फायदा होगा। मैंने दोबारा से बेवकूफ़ी की बात की थी। मम्मी ने तुरंत अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिया था। खबरदार, अब की बार तुमने ऐसी बात अपने मुंह से निकाली तो एक सही औरत की पहचान माँ बनकर ही होती है। उसे दुनिया के अच्छे बुरे चीज़ों का पता चलता है, उसे माँ की उपाधि मिलती है, और ये सबसे बड़ी उपाधि है। एक औरत की हैसियत बच्चे से ही मानी जाती है, और एक बच्चे से उसके पति के दिल में भी बहुत जगह बनती है। जिस औरत के पास बच्चा ना हो तो उसका पति भी उसे इज्जत नहीं देता, बल्कि उसकी हकीकत तो ये होती है, हर वक्त ही उसके सर पर तलवार लटकती रहती है कि उसका पति किसी भी वक्त किसी भी औरत से शादी कर सकता है, क्योंकि मर्द को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए एक ऐसी औरत चाहिए होती है जो बच्चे पैदा कर सके। औरत कितनी ही खूबसूरत, कितनी ही वफादार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बच्चे पैदा करने की ताकत ना हो तो वह दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत होती है। तुम कभी भी अपने लिए इस तरह की बात न करना। मुझे डर है तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी ना हो जाए। माँ बहुत ज़्यादा डर रही थी, जबकि मुझे उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था।
मैं लापरवाही से कह रही थी, आप जो भी कह रही हैं ठीक हो सकता है, मगर मेरे ख्याल से इस तरह नहीं। मैं बिल्कुल अलग सोच रखती हूँ। मैं इस जमाने की लड़की हूँ। मैंने जानबूझकर माँ के सामने अपने फिगर खराब होने की बात नहीं की, नहीं तो माँ से मुझे बहुत मार पड़ती। इसलिए मैं बहुत सावधानी से माँ से बात कर रही थी। दिन ब दिन इसी तरह बीतते जा रहे थे और मेरे पति की फरमाइशों में बढ़ोतरी होती जा रही थी। अब तो मेरी रोने वाली शक्ल बन जाती थी और मैं उसके सामने हाथ जोड़े हुए कहती थी, भगवान के लिए चुप हो जाओ। इस तरह की बातें करके मुझे परेशान ना किया करो। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे पति ने अपनी इच्छा पूरी कर ली और करीब 1 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये बात मैंने सब लोगों से ही छुपा कर रखी थी। मैं जानती थी अगर ये बात उन लोगों को बता दी तो एक नई मुसीबत मेरे गले पड़ जाएगी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे बार बार उल्टियाँ आ रही थी। मेरी सास के होठों पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पर मुझे सांस लेना दुश्वार हो रहा है और आप यूँ खुश हो रही हैं जैसे आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई हो। वह हंसते हुए बोली, खुशखबरी ही तो मिली है, तुम मेरे पोते की माँ बनने वाली हो। ये कोई छोटी खबर थोड़ी है। मैं पानी पी रही थी। पानी मेरे मुंह से किसी फुवारे की तरह निकला। ये आप क्या कह रही हैं? अभी तक तो मैंने डॉक्टर से चेकअप भी नहीं करवाया और ना ही उसने कुछ निशानियां बताई है। फिर से खुलकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, देखो बेटा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम कितना ही पढ़ लिख क्यों ना जाओ, लेकिन इसका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा नहीं हो सकता। पिछले 3 दिनों से तुम्हारी तबीयत खराब है। जब पहले दिन तुमने उल्टियाँ की थी तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था, मगर मैं चुप थी और देखना चाहती थी क्या आखिर में ये सिलसिला कब तक चलेगा। खैर, आज तो मुझे यकीन हो गया। बस जल्दी से मेरा पोता इस दुनिया में आ जाए। मैं उसके छोटे छोटे हाथों के साथ खेलूंगी, उसके माथे पर किस करूंगी और उसे अपने सीने से लगा लूंगी। उस वक्त अपने ख्यालों में खोई हुई बातें कर रही थी और मैं हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। पता नहीं लोगों को बच्चे में क्या दिखाई देता है जो इतना पागल हो जाते हैं। मैं एक ऐसी औरत को कॉपी कर रही थी जो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन औरत थी। मेरी वह दोस्त थी जिसकी बात मानकर मैंने ये फैसला किया था, अपना फिगर ठीक रखूंगी। उसकी कुछ दिन पहले डिवोर्स हुई थी, मगर उस पर तो जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अभी उसको कुछ ही टाइम हुआ था डिवोर्स हुए और वह घर से बाहर निकल आई थी। वह अपनी बहुत बड़ी कंपनी भी संभाल रही थी जो जरूर उसके पति ने उसके नाम किए थे। अपनी ज़िंदगी में बहुत मगन और बहुत खुश थी, जैसे कोई गम उसे छूकर नहीं जा सकता। कभी कभार तो मुझे उसे देखकर बहुत हैरानी भी होती। जब वह मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करती थी। मैं भी बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल की लड़की थी। अपने पति के ज़्यादातर बातों को नहीं मानती थी, लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उनमें से एक ये भी था कि मैं बच्चा नहीं चाहती थी। मेरे घर में ही अभी 2 महीने पहले एक नई नौकरानी आई थी। मैं इस बात को किसी को बताना नहीं चाहती थी। उस नौकरानी ने मेरे दिल की बात को जानकर मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे भी किसी ऐसे भरोसेमंद आदमी की तलाश थी, क्योंकि मैं अपनी माँ से भी ये बात नहीं कर सकती थी। मेरे ससुराल वाले तो इसके खिलाफ ही थे। वह नौकरानी मुझे बहाने से बाजार ले गई। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तुम्हें ऐसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी जो तुम्हारा काम मिनटों में कर देगी। और उस नौकरानी ने अपना कहा कर दिखाया। वह नौकरानी डॉक्टर के पास गई और मेरा ऑपरेशन करवा दिया। उस नौकरानी ने मुझे सलाह दिया, तुम अपनी माँ के घर चली जाओ और मैं तुम्हारे सास से कोई न कोई बहाना बना दूंगी। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे ससुराल वालों को यही बात बताया गया था। मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। मेरी माँ मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, मगर मैंने अपनी माँ को बातों के जाल में फंसाकर चुप करवा लिया था। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरा पति दूसरी तरफ बहुत उदास हो गया था। वह हर वक्त ही अपना मुंह लटकाकर बैठा रहता था। मैंने उसे कहा कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो जैसे इस सब में मेरी कोई गलती हो। कुछ पलों तक तो मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। जब बोला तो मुझे उसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। मुझसे कहने लगा, ये तुम्हारी ही गलती है। मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर मेरे बच्चे को नुकसान करवाया है, क्योंकि तुम उसे इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। मैंने तुमसे जब भी बच्चों के बारे में बात की, तुमने हमेशा टाल मटोल किया। न जाने क्यों मुझे लग रहा था ये खबर सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन कुछ और होगा। मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और अपने पति को कहा, बस कर दो, भगवान के लिए मुझ पर और कितने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाओगे। तुम जानती भी हो कि तुम्हारे ये शब्द मुझे कितने तकलीफ दे रहे हैं। मैंने अब जज्बाती वार करनी शुरू कर दिए। मैं जानती थी कि वो बहुत जल्द ही जज्बाती हो जाता था। ऐसा ही हुआ था। वो मेरे पास आ गया और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, देखो, इसमें कोई शक नहीं, मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की, लेकिन तुम्हारी इस फालतू इच्छा को मैं पूरा नहीं कर सकता।
मुझे हर हाल में बच्चा चाहिए। मैंने उसे कहा, कुछ दिन पहले ही तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की ही बात करते रहते हो। एक बार भी क्या तुमने मुझसे मेरा हाल चाल पूछने की कोशिश की? अब की बार थोड़ा सा वह शर्मिंदा हो गया था। मुझे भी ये पता चल गया था कि पति को किस तरह से दबा कर रखना चाहिए। अब मैं इसी तरह से ही उसे इमोशनल करती थी और इसी तरह 1 साल बीत गया। मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन इस बार मैंने नौकरानी के अलावा किसी को भी नहीं बताया था। वह बहुत ज़्यादा खुश हुई और दोबारा से मुझे डॉक्टर के पास लेकर चली गई। कभी कभार मुझे हैरानी भी होती, क्योंकि वह खुद भी एक औरत थी, कैसे इतनी आसानी से किसी माँ को बच्चे की जान लेने की परमिशन दे सकती थी। हजारों तरह के शक मेरे दिमाग को परेशान कर रहे थे। इसी तरह मैं तीसरी बार अपना ऑपरेशन करवा चुकी थी। अब मुझे भी बच्चे की चाहत होने लगी थी। मेरी भी इच्छा थी मेरे घर में एक बच्चा पैदा हो, क्योंकि मैंने बहुत अय्यासी कर ली थी, अपनी मर्जी की ज़िंदगी भी बिता ली थी। अब मुझे वह कमी महसूस होने लगी थी जो हर औरत को होती है। मैंने हर तरह की दवाई वगैरह ट्राई कर कर देख लिया था, लेकिन अब मुझे कहीं से भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। एक दिन रोती हुई मैं अपनी माँ के पास गई तो मुझे ही मारते हुए कहने लगी, तुमने अपने भगवान की दी हुई भेंट को झुठलाया था। तुम्हें उस चीज़ की ही सज़ा मिल रही है। जब तुम्हारा भगवान तुम पर अपनी कृपा कर रहा था, तुमने अपने भगवान की बात नहीं मानी, बल्कि बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैंने कहा कि अभी तक जो मैंने ऑपरेशन करवाया है, उन बच्चों में अभी तक जान नहीं पड़ी थी। मैं कैसे उसकी कातिल हो सकती हूँ? माँ मुझसे कहने लगी, कातिल उसी वक्त बन जाता है जब इंसान किसी बेगुनाह की जान ले रहा हो। उस बच्चे की वजह से ना तो तुम्हारी जान को खतरा था और ना ही तुम्हें किसी तरह की तकलीफ थी। फिर तुमने क्यों उन्हें मारा? अब देखो, सारी जिंदगी तुम बच्चे के लिए तरसती रहोगी। मुझे वह औरत अपनी माँ महसूस नहीं हो रही थी। अब अक्सर ही सपने में मुझे छोटे बच्चे दिखाई देते थे जो रो रहे होते थे और मुझे माँ कहकर बुला रहे होते थे। जब मैं सोकर उठती तो मेरे दिल में ये ख्याल बैठ जाता था, ये वही बच्चे हैं जिनको मैंने जान से मारा है। तब मैं रोती थी, चिल्लाती थी, पछताती थी। मेरे पास उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरे लिए मेरा गम हल्का हो भी जाता, लेकिन मेरे पति का व्यवहार एकदम ही बदल गया था। अब वो पहले की तरह मेरी तरफ ध्यान नहीं देते थे और न ही उसे मेरी कोई फिक्र थी। लगता था मम्मी की कही हुई सारी बातें सच हो रही थी। औरत एक बच्चे के बगैर पूरी नहीं होती। वह कितनी ही खूबसूरत क्यों न हो, उसकी खूबसूरती मर्द को उस वक्त तक अट्रैक्ट नहीं करती जब तक कि वह उसे औलाद ना दे दे। मेरा पति अब मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। मैं जब भी उसके पास जाकर बैठती वह उठकर बाहर चला जाता। ये देखकर मेरा दिल जलता था। अपनी सास के पास जाती तो वो मुझे ताने देते हुए कहती कि जब तुम अपने पति को औलाद नहीं दे सकती हो तो तुम कैसे ये सोच सकती हो कि तुम्हारा पति तुमसे मोहब्बत करेगा। एक दिन तो उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया था। वो मेरे कानों में बातें करते हुए कहने लगी, मुझे पता है कि तुम अपने तीनों बच्चों को खराब करवा चुकी हो। मुझे लगा था कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मैंने बहुत हैरान होकर उनकी तरफ देखा। वह मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाए हुए कहने लगी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पति को शिकायत नहीं लगाऊंगी और ना ही तुम्हारा रिश्ता खराब होने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि किस्मत खुद ही तुम्हारे साथ एक ऐसा चक्र खेल रही है। तुम्हारे पास पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे झकझोरते हुए कहा, तीसरे बच्चे की तो धड़कन भी चलने लगी थी। डॉक्टर ने तुम्हें कितना मना किया था कि उसको जान से मत मारो, एक बेकसूर जान है, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी और अपने ही बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ख़त्म कर दिया। तुम कितनी बुरी औरत हो। मैंने अपने सास का हाथ पकड़कर रोना शुरू हो गई थी। मैंने उन्हें कहा कि बीते हुए कल में मत जाओ। जो भी हुआ वह सब नादानी में हुआ। मैं पागल हो गई थी। मैं सही और गलत के तमीज़ भूल गई थी। उन्होंने अपने हाथ तेजी से पीछे किया और उंगलियां उठाकर धमकी देते हुए कहने लगी, देखो, मेरे साथ ये सब ड्रामाबाजी मत करना, ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं थी और ना ही तुम कोई नादान लड़की थी जो तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तुम एक एक बात अच्छे तरीके से जानती थी। तुम्हें तो उस वक्त सिर्फ अपनी फिक्र सताई जा रही थी। अब क्या तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ देखता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे पता लग गया है कि तुम एक बेमोल लड़की हो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर भी मैं इल्ज़ाम किसी और के सर पर लगाना चाहती थी। मैंने नौकरानी का नाम लिया तो मेरी सास खिलखिलाकर हंसने लगी और मुझसे कहने लगी, वह तुम्हारे साथ एक ऐसा खेल खेल गई कि तुम उसे सारी जिंदगी नहीं भूल पाओगी। मैंने हैरानी से पूछा, इस बात का क्या मतलब है? तो मेरी सास कहने लगी, जो नौकरानी तुम्हारी इतनी हेल्प कर रही थी वह तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी है और तुम्हारी भाभी की सहेली है, और तुम्हारी भाभी के कहने पर ये यहाँ नौकरानी बनकर आई
और तुम्हारे पति के दिल पर राज करने लगी और तुम्हारी एक एक खबर हमें बताती रही। पर उसने वादा किया, मैं तुम्हारे बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। उसमें से एक बच्चे को सही सलामत निकाल कर उसके पेट में शिफ्ट कर दिया गया और वह अपने पेट में तुम्हारा बच्चा पाल रही थी। उसने मेरे बेटे का बच्चा जन्म दिया है। मैंने उसके साथ अपने बेटे की शादी कर दी है। मेरा बेटा भी उसके साथ बहुत खुश है। अब इस घर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, ना ही कोई औकात है। मैं अपने पति के पास गई, उसके पैरों में गिर गई। उसे कहा कि मुझे ये सज़ा नहीं चाहिए, मुझे हर हाल में अपना पति चाहिए। उसने भी अपने पैरों के ठोकर से मुझे इतनी दूर फेंक दिया और कहा, तुम्हारी औकात बस यही है। तुमने उस नन्ही जान को मारा है जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। तुम्हारी जैसी औरत का कोई भरोसा नहीं, जो एक माँ कहलाने के लायक नहीं। मैं उसको अपनी पत्नी कभी नहीं बनाऊंगा। जब मैं रोती हुई अपने घर गई तो मेरी माँ भी मुझ पर बरस पड़ी। माँ ने कहा कि तुमने एक नहीं कई जिंदगियों को बर्बाद किया है। अपने भाई और भाभी का घर तोड़ा। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे चक्कर में उसको धक्के देकर निकाल दिया। वह अपने बच्चे के साथ अकेली जिंदगी बिता रही है। इधर मेरा बेटा रोज अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए तड़पता है। तुम डायन हो, अपना घर भी बर्बाद किया और दूसरों का भी। मैं एक जिंदा लाश बनकर अपनी माँ के चौखट पर बैठी थी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। आप लोग कमेंट में बताइए, क्या मैं माफ़ी के लायक हूँ या नहीं। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स तो नहीं दिया, पर वह अपने साथ भी मुझे नहीं रखना चाहता। मैं ऐसे हाल में क्या करूँ, मुझे कोई अच्छी सलाह दीजिए। मैं गुनहगार तो हूँ, लेकिन अपने पापों का पश्चाताप करना चाहती हूँ। किसी की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।